बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दो स्पेशल मसाले। एक हम बनाएंगे निहारी मसाला जो कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ होगा, और दूसरा हम बनाएंगे गरम मसाला जो हम बिरयानी, पुलाव, कोरमा वगैरह के अंदर डालते हैं वो मसाले। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निहारी मसाला बना लेंगे, और निहारी मसाला में मैंने वो कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो भी जानेंगे। तो मसालों में देखिए, सबसे पहले मैंने ये 2 स्टार फूल लिया है, ये 2 स्टार फूल लिया है, और ये सफेद जीरा है जो हम नॉर्मल डेली यूज करते हैं, ये वो जीरा है। और मैंने इस स्पून से 1 स्पून लिया है, यानी 1 टेबल स्पून से ये थोड़ा कम है। और इसी स्पून से मैंने 2 स्पून सौंफ लिया है, यानी फेनल सीड्स लिया है। और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स वो है ये कि रोज पेटल यानी गुलाब की पत्तियां ली है मैंने, गुलाब की पंखड़ी है ये। और ये 3 बड़ी इलायची ली है मैंने, काली इलायची भी इसे कहते हैं, ये बड़ी इलायची मैंने ली है। और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और है ये जावित्री और जायफल यानी कि नटमेग लिया है मैंने। और ये है काली मिर्च, इसे मैंने इस स्पून से, इस चम्मच से मैंने आधा चम्मच लिया है काली मिर्च। और ये है स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो है लौंग पेपर भी इसे कहते हैं, पिपली पिपली कहते हैं, जिससे त्रिकटु चूरन होता है ना, उसके अंदर ये चीज मिलाई जाती है। तो ये आपको आसानी से जहां भी आपको जड़ी बूटी की दुकान हो, शॉप हो, वहां पर ये चीजें स्पेशली मिल जाएंगी और बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो ये पिपली मैंने लिया है, और ये 3 पीस लिया है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। और ये काली मिर्च के जैसा ही इसका, लगभग ब्लैक पेपर जैसा ही इसका टेस्ट होता है। तो ये बहुत कम ले, बहुत स्ट्रांग होता है। और ये है सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो हमारा इंडियन गलंगल है ये, जैसे कि इसे हिंदी में कहते हैं पान की जड़। और ये जैसे हम जैसे थाई करी बनाते हैं ना, तो थाई करी के अंदर गलंगल होता है, वो फ्रेश होता है। ये हमारा ड्राई गलंगल और इंडियन गलंगल है, तो ये पान की जड़ है। तो ये भी डालना बहुत जरूरी है। ये भी आपको उसी जड़ी बूटी के शॉप पर ही, पंसारी के शॉप पर ही आसानी से मिल जाएगा। और ये ग्रीन कार्डेमन यानी कि इलायची लिया है मैंने, 8 पीस लिया है ये इलायची के, हरे इलायची। और 7 पीस मैंने ये लौंग लिया है। और ये सिनेमन, ये दालचीनी का 1 स्टिक लिया है मैंने, ये पूरा हम डालेंगे। और ये 3 तेज पत्ते के टुकड़े लिए हैं। और एक ये है ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ लिया है मैंने, ड्राई जिंजर है ये, यानी सूखा अदरक। और अब इसे भी हम लेंगे। और 3 टेबल स्पून मैंने इस स्पून से ये सूखा धनिया लिया है। और ये कलर वाली मैंने मिर्च ली है जिसमें मसाले के अंदर कलर आएगा। और एक मैंने ये स्पाइसी वाला लिया है जिससे ये स्पाइसी होगा। तो इतनी चीजें हैं। और इसके अंदर अभी हम 3 चुटकी शाही जीरा हम मिला देंगे। बस हमें ज्यादा नहीं डालना, अगर आपने स्कीप भी किया तो कोई बात नहीं, स्कीप भी कर सकते हैं, लेकिन बस मैं इसके अंदर 3 चुटकी ये शाही जीरा मिला दूंगी। और इतने मसालों को आप थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करने से देखिए 2 बातें होगी, एक तो ये क्रिस्पीनेस हो जाएगा और इसके अरोमा, इसकी खुशबू निकल कर आएगी। तो थोड़ा सा हम इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब ये जो पान की जड़ के बारे में मैंने बताया था, यानी इंडियन गलंगल के बारे में बताया था, तो देखिए दिखने में एक लकड़ी की तरह लगता है, लेकिन ये बहुत हार्ड नहीं है, ये बस ऐसे कट जाएगा आसानी से। देखिए ऐसे नाइफ से हम काट लेंगे इसे, थोड़ा ऐसे, बहुत हार्ड नहीं है ये, नजर हमें आता है, लेकिन ये बहुत आसानी से इस तरह ऐसे कट रहा है। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अलग है। इसी तरह देखिए हमने काट लिया इसे, कितनी आसानी से देखिए ये कट गया। और इसी तरह काट कर, और ये ड्राई जिंजर है, इसे भी हम इसी तरह काट लेंगे ऐसे। देखिए ये भी ऐसे आसानी से कट हो जाता है। और इसे कट करके ही डालिए, इस तरह अच्छे से ये रोस्ट हो जाएंगे और मिक्सर ग्राइंडर में भी हमारे अच्छे से पीसे जाएंगे। अब देखिए मसाला गरम कैसे हम करेंगे। पहले हमने पैन गरम कर लिया है, और इस पैन को मैंने 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लिया है। और अब फ्लेम धीमा रख दिया है, तो देखिए पैन अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। और देखिए 1 मिनट के अंदर ही हमें ये भुनकर हो जाएगा। तो पहले इसी तरह से आप गरम कीजिए, क्योंकि अगर आप डालते हैं और फ्लेम फास्ट रखते हैं आप और फिर भुनेंगे तो मसाले हमारे अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होते। तो इसलिए पहले ही इसे गरम कर लें, प्री हीट कर लें पहले से ही। और ये तेज पत्ते जो मैंने 3 लिए थे, इसे भी तोड़कर डाल देंगे।
और ये हमारी पान का जड़ और ये ड्राई जिंजर ये भी डाल देंगे, और ये बाकी के मसाले हैं जो ये भी डाल देंगे। और बस देखिए रोज पेटल है, ये हम बाद में डालेंगे, जिससे हमें निकालना होगा तब डालेंगे, वरना ये थोड़े इसका जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, कलर इसका चेंज हो जाएगा। और देखिए हमने धीमी फ्लेम पर इसे हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और इसे थोड़ा यूं ही ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसे गर्म किया है पहले से पैन, तो ये अच्छे से हीट से गर्म हो जाएगा। ये देखिए कुछ सेकंड्स में ही हमारे मसाले देखिए कितने गर्म हो गए हैं, एकदम कितने हीट हो गए, और अब ये इसी से ही इसके अंदर क्रिस्पीनेस आएगा। अब ये रोज पेटल भी डाल देंगे हम इसके अंदर, और बस कुछ सेकंड्स और हम इसे चला लेंगे। ऐसे थोड़ा रुक रुक कर हम चलाएंगे ताकि ये पैन से लगा रहे और अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो बस इसे हम ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हटाएंगे बस। अब 1 मिनट हो गए, हमारा मसाला ये भुनकर तैयार है। फ्लेम बंद कर देंगे हम और इसे बस कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे। ठंडा हो जाने के बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो गया, अब इसे हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे यानी कि। तो तैयार है हमारा ये निहारी मसाला। इसमें थोड़ा आप हल्दी पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं निहारी पकाते वक्त निहारी के अंदर हल्दी डालकर भूनती हूँ, तो इसलिए मैंने मसाले में नहीं मिलाया है। लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप मिला सकते हैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी। और देखिए तैयार है हमारा निहारी मसाला। जब भी आप बनाएंगे अगर ये निहारी इस मसाले को डालकर, तो गेस्ट आपसे पूछेंगे कहाँ से मंगाया ये मसाला, लेकिन आप उन्हें जरूर बताना कि घर में मैंने बनाया है। तो तैयार है हमारा इस तरह निहारी मसाला। अब हम बनाएंगे गरम मसाला। अब हम गरम मसाला बना लेंगे। तो गरम मसाला बनाने के लिए मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं ये जानेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए मैंने रोज पेटल लिया है, यानी गुलाब की पंखड़ी ली है, और ये ब्लैक पेपर है, यानी आधा चम्मच मैंने लिया है। इस छोटे चम्मच से आधा चम्मच लिया है। काले मिर्च के दाने हैं ये, और ये 8 छोटी इलायची है, यानी ग्रीन कार्डेमन है, और ये लौंग है, ये भी 8 पीस है, और 4 मैंने बड़ी इलायची लिया है, 2 जावित्री के पीस लिए हैं। और देखिए हमारे मसाले में अगर हम इन 2 चीजों को, जायफल और जावित्री को छोड़कर, बाकी अगर हमारी कोई भी मसाले हमारे थोड़े कम ज्यादा हो गए तो इससे हमारा मसाला खराब नहीं होगा। लेकिन अगर ये 2 चीजें हम ख्याल रखकर अगर नहीं डालेंगे तो हमारा मसाला कड़वा हो सकता है। इसलिए हमें जायफल डालते वक्त यानी नटमेग डालते वक्त और जावित्री डालते वक्त हमें ध्यान रखना है, उसका मेजरमेंट सही रखना है। तो देखिए मैंने ये 2 जावित्री के जिस तरह ऐसे रेडी में फूल मिलते हैं ये, इसी तरह मैंने ये 2 छोटे फूल लिए। अगर आपके पास बड़ा वाला हो तो एक ही बड़ा वाला ले लीजिए। और 3 मैंने स्टार फूल लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए, मतलब 2 दालचीनी के स्टिक लिए हैं मैंने, ये इस तरह का। देखिए अगर आपके पास टुकड़ों में हो तो टुकड़ों में 5-6 पीस ले लीजिए आप। और ये सूखी लाल मिर्च है, इससे कलर आएगा। और ये हाफ जायफल मैंने लिया है, और ये मैंने 2 एंड हाफ इस स्पून से मैंने 2 स्पून और हाफ स्पून मैंने जीरा लिया है, और 1 स्पून मैंने शाही जीरा लिया है, शाह जीरा। और ये स्पाइसी वाली मिर्ची है, और ये 5 तेज पत्ते हैं, ये भी हमें पीसना है। और 4 टेबल स्पून मैंने ये सूखा धनिया लिया है, यानी ड्राई कोरिएंडर लिया है। अब इसे भी हम निहारी मसाले की तरह रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करके हम ठंडा कर फिर पीस लेंगे। अब पैन को मैंने पहले से गर्म कर लिया है और फ्लेम धीमा ही रखा है। अब इसे भी हम डाल देंगे और इसी तरह रोस्ट कर लेंगे। जैसे हमने ऐसे रुक रुक कर धीमे धीमे हमने चलाकर निहारी का मसाला भुना था, इसी तरह इस मसाले को भी हम ऐसे ही गर्म कर लेंगे। एक मिनट के लिए हमने इसे धीमे फ्लेम पर गरम कर लिया, यानी कि भून लिया। अब फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही हम थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर इसे हम पीसेंगे। अब हम गरम मसाले को भी पीस लेंगे। तो तैयार है हमारा ये गरम मसाला
और हमारा ये निहारी मसाला तो तैयार है। हमारे ये दोनों स्पेशल मसाले, तो आप गरम मसाला जो है आप बिरयानी, पुलाव, आप जो भी मटन चिकन बना रहे हो, कोफ्ता कबाब, आप सब में ये गरम मसाला डाल सकते हैं। और ये निहारी मसाला आप मटन नली निहारी बना सकते हैं, आप पाया नली निहारी, आप जो भी निहारी बना रहे हैं चिकन मटन की, कि सब में ये मसाला जाएगा। तो बनाइए इस स्पेशल मसाले को, बनाइए, खाइए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।